प्यारे बच्चों, सर्दियों की छुट्टियों के बाद ये आपकी साइंस की पहली वर्कशीट है। वैसे इसका नंबर 26 है वर्कशीट का, और ये आज की 20 तारीख की है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना विषाणु जो कोरोना वायरस है वो बहुत भयानक है और हमें बहुत ज़बरदस्त बीमारी देता है। कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इससे बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, और जब भी घर के अंदर आएं तो अपने हाथों के साथ साथ पैर और मुंह को भी अच्छे से धोएं, और कपड़े ज़रूर बदलें और उनको धो डालें। ठीक है बेटा। तो प्रकाश का मतलब आम भाषा में रोशनी होता है। तो प्रकाश हमारे किस काम आता है? अरे रोशनी किस काम आती है? चीज़ों को देखने के लिए। अंधेरा होता है तो हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं ना, तो हम लाइट जला लेते हैं। तो लाइट तो हम वैसे बोल देते हैं, लेकिन हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रकाश। तो राम की कहानी पढ़ते हैं, राम क्या कह रहा है। तो राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज को ध्यानपूर्वक देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर, कार के अग्रदीपों, जिसको हेड लैम्प बोलते हैं, से आते हुए प्रकाश किरण पुंजों को भी ध्यान से देखा। बेटा हैंड नहीं है, हेड लैम्प होता है। एक गलत लिखा हुआ है, इसको ना की बिंदी हटा दे, हेड लैम्प। राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। तो बेटा किरण पुंज का मतलब है, जब आप कार देखते हैं तो कार से रोशनी ऐसे लंबी लंबी निकलती हुई दिखाई देती है ना। कोई भी आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो सीधा सीधा निकलता दिखाई देता है। ऐसे ही ये जो है समुद्र किनारे प्रकाश का स्तंभ होता है, उससे भी जो प्रकाश है वो लंबा लंबा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ आप भी देख सकते हैं, स्कूटर का, ऑटो का, रिक्शा, ई रिक्शा जो होती है उसका, बाइक में, सब में जो प्रकाश की निकलता है हेड लैम्प से, उसको सीधा सीधा दिखाई देता है। तो उस सीधे सीधे प्रकाश को हम किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। और बहुत सारी होती हैं इसलिए किरण पुंजों बोल देते हैं। ठीक है बेटा। तो अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा, तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबसे छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। तो बेटा जब आप घर की में खिड़की है ना, खिड़की को बंद करते हैं तो खिड़की में कहीं कहीं झिर्रियाँ होती हैं, तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, और उसमें आपको धूल के कण भी दिखाई देते होंगे उड़ते हुए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो करके देखना। खिड़की को बंद कर दीजिए तो कहीं ना कहीं से छेद होगा, या पर्दा डला हुआ है, ज़रा सा पर्दा हटा दीजिए, तो वहाँ से लंबी लंबी रेखाओं के रूप में प्रकाश दिखाई देगा, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज। रेलगाड़ी से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन के टावर की सर्च लाइट की किरण पुंज को भी देखा होगा। लाइट हाउस मतलब प्रकाश का स्तंभ, ये है ना, इसको लाइट हाउस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाश स्तंभ। तो ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? मतलब ये जो प्रकाश आप देख रहे हो, लंबा लंबा चलता हुआ किरण पुंज देखते हो, उससे क्या मतलब है? तो राम की अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि की। अब क्योंकि बेटा कक्षा तो लग नहीं रही है, आप तो घर में हैं, है ना, तो ये गतिविधि आप घर में खुद करके देखना। उन्होंने एक मोमबत्ती की लौ को पहले एक सीधी पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखा, जल रही थी मोमबत्ती, लौ दिखाई दे रही थी जलती हुई। और मोमबत्ती ना देख के आप अपने भाई बहन को देख लो, दीवार पे तस्वीर टंगी हो देख लो, मम्मी को देख लो, रसोई में रखी चीज़ें, किसी भी चीज़ को आप अगर सीधे पाइप से देखेंगे तो वो नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही उस पाइप को आप मोड़ लेंगे तो वो चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये प्रयोग आपने खुद करके देखना है। अब ये पाइप कैसे बनाएंगे? आप किसी भी कागज़ से बना सकते हैं, अखबार के कागज़ से बना सकते हैं, या आपकी कॉपी का कोई पुराना कागज़ है तो उससे भी बना सकते हैं। तो राम को ऐसा करने के लिए जब कहा, तो राम ने मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाया। तो राम जो मुड़े हुए पाइप से तो देख नहीं पाया, तो ऐसे आप भी प्रयोग करेंगे तो आप भी पाएंगे कि आप मुड़े हुए पाइप से किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो अध्यापिका ने बताया कि यह गतिविधि दर्शाती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन मतलब चलना, चलना। ठीक है बेटा, चलना। तो अब हम इस पे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया? तो इसमें आप लिखेंगे क्योंकि शाम को खेलते खेलते पार्क में अंधेरा हो गया था, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। टॉर्च की लाइट ऑन किया तो उसमें से प्रकाश निकला और उससे सब चीज़ें दिखने लगी। ऐसे बेटा उत्तर लिखना है इसका। ठीक है बेटा। अब प्रश्न 2 है, प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। अभी अभी हमने पढ़ा सरल रेखा में गमन करता है,
तो यहाँ पे हम शब्द क्या भर देंगे? सरल। सरल। तो यहाँ पे सीधा सिर्फ सरल शब्द भर देंगे। तीसरा है, राम ने मोमबत्ती को लौ को देखने के लिए क्या किया? तो बेटा ये सारा जो है इसको अपनी भाषा में लिखना है कि राम ने मोमबत्ती की लौ को जब सीधे पाइप से देखा तो वो देख पा रहा था, लेकिन जब उसने मुड़े हुए पाइप से देखा तो नहीं देख देख पाया था। तो मोमबत्ती को लौ को देखने के लिए उसने सीधे पाइप का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, इस काम को करके आप जल्द से जल्द भेज दीजिए।